जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके इस सुबह के नाश्ते में। जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर की क्लास जो हमारी चल रही है सुबह 7 बजे आपको पब्लिश हो जाती है, जो रोहित सर लेके आ रहे थे 2-4 दिन से। आज उनकी अनुपस्थिति में मैं आया हूँ इस क्लास को लेकर। हो सकता है अगले 1-2 दिन या इस वीक सर ना आए तो ये क्लास मैं ही लूँगा। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस क्लास को सुबह 7 बजे कंडक्ट करा रहे हैं 2-3 दिन से, और ये रेगुलर क्लास चलने वाली है। इसी के साथ साथ एक बैच भी स्टार्ट आपका 13 फरवरी से होगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिली गई होगी। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। और जैसे करंट अफेयर हम लेके आए हैं, आज 1 फरवरी का करंट अफेयर है। ये 1 फरवरी, जैसे फरवरी का महीना आपको पता ही होगा कि किस लिए महीना ये मशहूर होता है। आशिकों के नवरात्रे कुछ दिन में स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो आशिक हैं वो नवरात्रों पे भी ध्यान दें, साथ साथ पेपरों पे भी ध्यान दें। तो इसी के साथ हम आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर ने बताए मेरे को, जो मेरे पास आए हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए, उनका नाम क्या है? ये जो अब की बार जो संयुक्त सभा हुई है, यूएनओ की जो महासभा हुई है, संयुक्त राष्ट्र सभा, ये इसका अगर आपसे नंबर पूछ लेता है कौन से नंबर की है, तो ये 77 मतलब 77वें नंबर की है। इसके अध्यक्षता किसने की है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम है सावा कोरोसी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, नंबर आपको बता दिया 77वें नंबर की है यूएनओ की जो महासभा है। रहने वाले हैं ये हंगरी के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये हंगरी के रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि इससे पिछली मतलब 76वीं जो 2022 में हुई थी, 76वीं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा हुई थी, 76वीं 76, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर जो होगा अब्दुल शाहिद होगा। अब्दुल्ला शाहिद। और ये रहने वाले, अगर आपसे पूछा जाए तो रहने वाले कहाँ के थे, मालदीव्स के थे, जहाँ अक्सर बड़े बड़े लोग जाते हैं घूमने। ये मालदीव्स के रहने वाले थे। इससे पीछे नहीं पूछेगा। और इसका संबोधन जब हुआ था तो अध्यक्ष तो अब्दुल्ला शाहिद थे, लेकिन उनके साथ साथ जो संबोधन करा था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनके साथ करा था। तो पीएम ऑफ इंडिया ने संबोधन इनके साथ इस राष्ट्रीय महासभा में किया था। दूसरा जो प्रश्न है, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका आंसर आपको क्या लगाना हो, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है, खादी उत्सव 2023। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन, कौन सा? पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये अभी आपने देखा होगा, हाल ही में इस तो बहुत चर्चित विषय है। तो इसका पहला स्टैक डेवलपर का जो सम्मेलन पहला आयोजित किया गया है, वो आपका किया गया है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आप देख सकते हो, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर, वंचित लड़कियां जो होती हैं उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का अभियान शुरू किया है? योजना में आप इसको याद रखेंगे। जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये आपने देखा होगा कि हमारी ही सरकार यूपी के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरा हमारे स्टेट से है, हमारे स्टेट का एग्ज़ाम है, तो ये उसकी दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। इस पर आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि G20 ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, G20 ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? G20 की जो यहाँ बैठक होगी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप, उसकी जो पहली बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन सा शहर भारत का करने वाला है? उसके सापेक्ष में इसका जो आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक होगी, फिर जैसा कि आपको पता है अभी हॉकी
का विश्व कप भी हुआ है, उससे रिलेटेड दो एक क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण है। ये है कि किसे FIH का मतलब होता है इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका अगर हम पूरा नाम देखें, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो BK पांडियन है, BK पांडियन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड किसको दिया गया है, किसको इससे सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, BK पांडियन। BK पांडियन साहब, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, केजरीवाल साहब के द्वारा ये पहले स्टार्ट करी गई है, और ये इसका जो राइट आंसर होगा वो दिल्ली होगा। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। 2022 की जगह 2022 से स्टार्ट हो रहा है ये, जो 2023 तक मतलब अभी है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपको पता होगा, इसका 5वां संस्करण है अब की बार। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, किस राज्य ने इसकी शुरुआत करी है। तो ये मामा जी के यहाँ से शुरू हुआ है, जैसा कि आपको है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, T20I इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। T20 के इतिहास में इंडिया के लिए ये अभी आपको पता होगा न्यूजीलैंड से इंडिया की सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले मैच में युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करा है, जिससे वो 2 विकेट, युजवेंद्र चहल इसी के साथ अगर और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्रिकेट की जगह से आपसे पूछे जा सकते हैं। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, जो कल का क्वेश्चन आपको कराया था, वो वुमेन वाला इंडिया ने जीता है। और ऐसा ही अब पहला भारत ऐसा देश बन गया जिसके पास सारे अवार्ड्स, ICC अवार्ड्स या अंडर 19 के हों, सारे वर्ल्ड कप इंडिया के पास हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा एक कैलेंडर ईयर में रन बनाने वाले बल्लेबाज T20 में सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं, जो पिछला अवार्ड मिला है। और आपको पता होगा अक्टूबर का जो प्लेयर ऑफ द मंथ था वो विराट कोहली थे। और ऐसे इसी में और एक और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ये हुआ है, इसमें रोहित शर्मा 400 T20Is खेलने वाले पहले इंडिया के बैटर बन गए हैं। इंडिया के पहले बल्लेबाज 400 T20Is खेलने वाले इकलौते एक वो ऐसे बल्लेबाज हैं। आगे चलते हैं, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता। लास्ट ये आपका सवाल है। इंडिया, आपको पता ही होगा कि इंडिया इससे हॉकी विश्व कप से बाहर हो चुकी है। उसके बाद फाइनल हुआ, जर्मनी ने इस फाइनल को जीता है। तो हॉकी विश्व कप 2023 का जो विजेता है वो कौन है, जर्मनी है। ये आज आपके सामने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर के 1 फरवरी 2023। इसी के साथ आज की करंट अफेयर यहीं समाप्त होती है। ये क्लासेस इसी तरह आपको डेली 7 बजे मिलती है, सुबह का नाश्ता की तरह इसको लीजिएगा। सुबह नाश्ते के साथ इस क्लास को ज़रूर देखिए। बहुत बड़ी क्लास नहीं होती, बहुत क्लास छोटी होती है। जो चीज़ हैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में मिलती हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोहित सर ने आपको 10 क्वेश्चंस के थ्रू, महीने में आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, जिनका आपको महीने के लास्ट में पूरा PDF मिल जाएगा। एक बार रिवीजन भी क्लास के थ्रू करा दिया जाएगा। बस ये आज आपके लिए इतना ही। तब तक के लिए अगली क्लास जब तक आपके पास आएगी तब तक रिवाइज़ करिए, साथ ही साथ रिवाइज़ करते चलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।